जोसा राउंड फोर्थ का रिजल्ट आने के बाद करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपको कौन से कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ खास बातों का ध्यान देना है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके पैसे वेस्ट होंगे और जो सीट मिली हो सीट भी कैंसिल हो, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, राउंड 4 देखिए आपके सामने, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है। यहाँ देखिए आपके सामने क्या, जिन बच्चों को यहाँ फर्स्ट टाइम सीट का अलॉटमेंट हुआ है उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है। अगर नहीं करोगे आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट डेट पेमेंट करने का 13 जुलाई शाम 5 बजे तक है, तो कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी क्वेरी आती है उसको आपको रिजोल्यूशन करना है कब, 14 जुलाई शाम 5 बजे तक, नहीं सॉरी 15 जुलाई शाम 5 बजे तक आपको लास्ट क्वेरी को रिजोल्व करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर जिन बच्चों को आईआईटी की सीट मिली है, आईआईटी आईआईसी, उनके लिए लास्ट ऑप्शन है विड्रॉल करने का। इसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते। राउंड 5 में सीट मिली तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं लोगे तो वो एक सीट खराब होगी। इसके अपार्ट आप किसी एक बच्चे की सीट खराब करोगे, और मेरा रिकमेंडेशन है मत करिएगा। अगर अगले साल आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप राउंड 5 में सीट मिलती है तब फिर आप एलिजिबल नहीं होगे, ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो आप राउंड 5 तक विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका कुछ बच्चों को मन में डाउट होगा भैया राउंड 5 के फाइनल राउंड है आईआईटी के लिए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। यहाँ पे अलॉटमेंट एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का भी होगा, ऐसे नहीं है कि उसका नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनल राउंड ये आपका आईआईटी का एंड हो जाएगा कब, और राउंड 5 का अलॉटमेंट शाम 5 बजे आएगा। तो कुछ खास बातों का ध्यान देना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, जिन भी बच्चों को आईआईटी का टारगेट कर रहे हो और कट ऑफ का वेरिएशन राउंड 4 में भी बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा, अब राउंड 5 में आएगा, इसका रीजन क्या है और किन में आएगा। अब जैसे आईआईटी बॉम्बे के सीएस, आईआईटी दिल्ली के सीएस में नहीं आएगा, जो आपके टॉप कॉलेजेस में लोअर ब्रांचेस, या फिर आपका आईआईटी जम्मू हो गया, पलक्कड़ हो गया, इन सभी ब्रांचेस में आपका धीमे धीमे दिखेगा कट ऑफ करेक्शन। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे विड्रॉल किए जिनको आईएसटी मिल रहा है, या फिर आपका जिनको बिट्स मिल रहा है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर मिल रहा है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल रहा है, जैक दिल्ली से ट्रिपल आईटी दिल्ली का सीएस मिल रहा है, यहाँ आपके लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं। तो फिर बच्चे विड्रॉल करना शुरू करेंगे और राउंड 5 में आपका कट ऑफ करेक्शन होगा। लाइक आईआईटी बेचू का लोअर ब्रांचेस वहाँ पे आपको दिखेगा, तो वहाँ पे कट ऑफ का वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में दिखेगा, बट एज सच नहीं दिखेगा, स्लाइड दिखेगा। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे आपका सीसैब में दिखे, क्योंकि आप लास्ट राउंड तक विड्रॉल कर सकते हैं। और जिन बच्चों को आईआईटी की सीट मिली है उनको तो फिर अब रिपोर्टिंग करनी है। अगर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रॉपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लेके आ रहा हूँ। और जो बच्चे जोसा वाले हैं जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिला है, उनकी जो मोस्टली बच्चों की रिपोर्टिंग आपका सीसैब राउंड 2 के जस्ट बाद ही होगी, ध्यान दीजिएगा। तो हर बच्चे को सीसैब में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पे आपका मेन कट ऑफ का वेरिएशन होगा। आपको एक एक्स कॉलेज जोसा में मिला है, उससे बढ़िया ऑप्शन वही आपको भरना है किसमें, सीसैब में। आपको अगर मिलना होगा उस रैंक पे तो मिल जाएगा, बट मोस्टली बच्चों को मिल जाता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, लगभग 15,000 सीट खाली जाएगी। उसके लिए करना क्या है, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट चॉइस फिलिंग की जरूरत है। गूगल पे जाइए, V1 अकेडमी लिखिए, या मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, और जाके सीसैब काउंसलिंग का प्रोग्राम को परचेस करो। मात्र अभी 1699 का है, ये प्राइस बढ़ के बेटा 3499 होगा। और 1700 के चक्कर में कैरी खराब मत करिएगा, इसमें आपको कुछ और डिस्काउंट मिलेगा मेरी तरफ से अगर V1 कोड यूज करोगे, ठीक है। आपको मिलने क्या वाला है, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, जो कि केवल हम देते हैं, और जो बोलते हैं वो कोई नहीं देता है, ध्यान दीजिए। केवल बोलते हैं, वहां सपोर्ट मिलता ही नहीं है, कॉल सपोर्ट तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका अनलिमिटेड कॉल के अलावा आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। साथ ही में आपको अभी से लेकर लास्ट में सपोर्ट रहेगा, बेस्ट मेंटर्स रहेंगे जो कि प्रॉपर गाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। साथ ही में आपका कॉल के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म। अभी से लेकर तो सपोर्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जिन बच्चों को सीट मिली है उनको करना क्या, फर्स्ट टाइम सीट मिली मैंने बताया, सेफ वे करना है, अपने अलॉटमेंट रिजल्ट को देखना है, डाउनलोड कर लेना है और फ्री स्लाइड फ्लोट करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात आपका, ठीक है, बिलिंग सबमिट करना है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली। क्लास 12 की मार्कशीट, डीओबी प्रूफ में आपका क्लास 10 की मार्कशीट, अगर क्लास 10 मार्कशीट में आपका डीओबी नहीं है तो आपका साथ में आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड लगा सकते हैं। क्रेडिट सर्टिफिकेट डब्ल्यूएसओबीसी का 1 अप्रैल 2026 से उसके बाद का चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का वैलिड सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट पासबुक कैंसिल चेक में अगर खुद का नहीं है पेरेंट्स का लगाइए, या किसी थर्ड पर्सन लगा सकते हैं जिसमें आप अगर विड्रॉल करते हैं तो उसमें आप पैसे को रिफंड ले सकें। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में सेम क्लास 12 की मार्कशीट और मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी आती है आपको टाइमलाइन से पहले रिजॉल्व करना, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको अपनी कैटेगरी को चेंज करना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से अगर जनरल करना है और एससी एसटी से जनरल करना है तो आप कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे ओबीसी वाले हैं वो अपने सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल चाहिए होता है तो नॉन क्रीमी लेयर के साथ साथ आपको ये वाला अंडरटेकिंग लगा देना है। मोस्टली बच्चों को ऐसे चल जा रहा है, बट जिनका नहीं चल रहा इनको आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। मतलब आपको जाना है जोसा की वेबसाइट पे और वहां पे आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्म, ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, अब
सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ऑलरेडी गॉट अ सीट इन राउंड 1, 2 और 3 एंड कंप्लीटेड द रिपोर्टिंग। नाउ यू डोंट हैव पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, बस आपको जैसे आपको राउंड 1, 2, 3 में सीट मिली हुई है, आपको राउंड 4 में, मतलब राउंड 1, 2, 3 में सीट मिली थी, इसमें उस टाइम आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ली थी, तो केवल आपको वेट करना है। राउंड 4 में आपका फ्री स्लाइड फ्लोट, इसको आप चेंज कर सकते हो, लाइक आपका फ्लोट की हो तो फ्लोट से स्लाइड या फ्रीज हो जाएगा, स्लाइड की हो तो स्लाइड से ओनली फ्रीज होगा, फ्रीज से तो फ्रीज ही रहेगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब क्या, पीएफ पेमेंट करना राउंड 5 के बाद मैंडेटरी है, नहीं करोगे तो आपकी कोई भी सीट, लाइक एनआईटी का सीएससी क्यों ना हो, सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। कितना पे करना है, 20,000 फॉर SC ST PWD, 45,000 फॉर जनरल WS, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और 16 से लेकर 21 जुलाई के बीच में आप विड्रॉल कर सकते हैं। भैया मुझे और टाइम चाहिए तो 22 से लेकर 24 जुलाई के बीच में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपकी सीट एज अ विड्रॉल मानी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो पीएफ पे करना मैंडेटरी है, पीएफ पे करके जाओगे सीसीआई में मात्र 5,000 रुपये लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आपके अराउंड 45,000 रुपीज स्टार्टिंग में लगने वाले हैं, और अगर राउंड 2 में सीसीआई की सीट मिल गई तो वहाँ विड्रॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पैसे वेस्ट होंगे, तो 45,000 रुपये वेस्ट ना हो इसीलिए बोल रहा हूँ सपोर्ट ले लो। सपोर्ट में आपको टॉप मेंटर मिल जाएगा जो जिसको पूरी टीम का 6 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग आपको गाइड करेंगे, तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। गलती होगी तो बाद में पछताओगे आप ही, ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग बोलते हैं मैं चैट जीपीटी से बना लूंगा प्रेफरेंस शीट, जो बनाते हैं उनको खुद मिलता है। बेटा वहाँ पे आपकी चीज़ें, हर चीज़ आप चैट जीपीटी पे नहीं सकते ना, एक बार आपको एक मैन मेड चीज़ें बताई जाएंगी तो आपको एक एक्चुअली में चीज़ें पता चलेंगी। बहुत सारे बच्चों को लगता है जिसको करना है कर सकता है, नो डाउट, बट गलतियाँ होंगी तो फिर बाद में पछताओगे। 1500 1600 के चक्कर में कैरियर खराब ना करना है, मेरा रिकमेंडेशन यही है, ठीक है। अब जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनको वेट करना है, जिस राउंड में सीट मिलेगी आपको वो चीज़ करनी रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, विड्रॉल एग्जिट ऑप्शन। अब जैसे मान लो जिस बच्चे को सीट मिल गई है आईआईटी की, वो विड्रॉल कर सकता है। अब अगर सीट नहीं मिली है और राउंड 5 में लग रहा है कि मुझे आईआईटी सीट मिल सकती है, और अगर आपको वो सीट मिल जाएगी आप ले लोगे, सही है, बट अगर आपको ड्रॉप लेना है तो बेटा एग्जिट ले लेना, क्योंकि आईआईटी की सीट मिल गई और नहीं लोगे तो फिर आप अगले साल आईआईटी के एलिजिबल नहीं हो, ध्यान दीजिएगा। एक कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ सीट कैन विथड्रॉ सीट टिल 5th राउंड फॉर एन IIT GFTA, नॉन पेमेंट ऑफ पीएफ, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अब राउंड 4 तक आईआईटी का विड्रॉल कर सकते हैं, इसके बाद विड्रॉल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अपार्ट कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपके मन में कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, और विवॉन अकेडमी वेबसाइट को विजिट करो और सपोर्ट परचेज करो सीसीएप का, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो मत बोलना भैया आपने बताया नहीं। और अभी से लेकर लास्ट राउंड तक गाइडेंस रहेगा, जाइए सपोर्ट को परचेज करिए, जिससे आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवा सके। जैसे ही सपोर्ट लोगे 1 से 2 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपको बेस्ट कॉलेज गाइड किया जाएगा।